नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान ने ऐसी बात की कि हम भी इजराइल में घुस सकते हैं, तो इजराइल तिलमिलाया और कहा कि सद्दाम हुसैन की राह पर ना चलें। ये हुआ क्या है अल्टीमेटली? ऐसा जो वेस्ट एशिया के अंदर जो गर्माहट आ रही है, जो लोगों की ज़ुबानें फिसल रही हैं, वो क्या हो क्या रहा है? दरअसल 28 जुलाई को तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान ने कहा कि वो इजराइल में घुस सकता है और उनका कहना है कि तुर्की जैसे पास्ट में लीबिया और अज़रबैजान के अंदर कराबाख के अंदर घुसा है, वो इजराइल में भी जा सकता है। और ये किस किस्म के दखल की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जब इजराइल के द्वारा गज़ा के अंदर आम लोगों के मारे जाने की जो बात हो रही है, तो वो अपने एक प्रोग्राम के अंदर ये बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और इजराइल फ़िलिस्तीन में फिर से ऐसी हरकतें ना कर सके जिस तरह हम कराबाख में गए थे, हम लीबिया में गए थे, हम इजराइल के मामले में ऐसा कर सकते हैं। अब इससे मामला गर्मा गया है। इसको लेके ख़ास तौर से इजराइल के अंदर तो अब काफ़ी हद तक गर्माहट आ गई है और वहाँ पर एर्डोगान के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। एर्डोगान ने यह भी कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें मजबूत रहना होगा, हम ये कदम उठा भी सकते हैं। और टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि नेतन्याहू जो है, जो तुलना कर रहे हैं, ख़ास तौर से इस बात की भी उन्होंने मेंशन किया कि एर्डोगान ने नेतन्याहू की तुलना एडोल्फ हिटलर से की है। जिस ढंग से हिटलर ने नरसंहार किया था, वैसे ही नेतन्याहू फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार कर चुके हैं और वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा बच्चे और 10,000 से ज़्यादा महिलाओं की हत्या करने में नेतन्याहू का सीधा साधा हाथ है। नेतन्याहू तब तक है जब तक कि वॉर है। वॉर ख़त्म हुई तो नेतन्याहू शायद बाकी की सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा इजराइल और उनके नागरिक नेतन्याहू के खिलाफ हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जिन लोगों ने फ़िलिस्तीनियों को मारने की कोशिश की है, उनके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जैसे नाजियों के साथ किया गया था। मानवता जो है, ह्यूमैनिटी जो है, वो फ़िलिस्तीन के साथ रहेगी। आप फ़िलिस्तीनियों को मार नहीं सकते, उनको जो 2 नेशन थ्योरी है उसको रिस्पेक्ट देना होगा। अब ऐसा लगता है कि चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वेस्ट एशिया के अंदर जो ये आग है, ये और भड़कती हुई नज़र आ रही है। हालांकि यारी लैपिड, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति एर्डोगान एक वाहियात बातें बोल रहे हैं। उन्हें शायद पता नहीं कि इजराइल कितना स्ट्रांग है, लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल को टर्की को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टर्की एक फुल स्केल फोर्स है और वो शायद कुछ ऐसा भी एक्शन ले सकते हैं कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो अपने आप में क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, नेटो की फोर्स है। और अगर टर्की के बीच में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो शायद इससे बुरा वेस्ट एशिया में और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो हालात उभर कर आ रहे हैं, चिंता पैदा करते हैं। धन्यवाद।